हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम जानते हैं गठिया रोग के बारे में। तो आजकल की बदलती जीवन शैली तथा गलत खान पान कई बीमारियों को सीधा निमंत्रण दे रही है। आजकल लोग जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि को बेहद शौक से सेवन करने लगे हैं। इससे लोग न सिर्फ मोटापे का शिकार हो रहे हैं बल्कि वे गठिया या अर्थराइटिस जैसे पीड़ादायक बीमारियों के चपेट में भी आ रहे हैं। जी हाँ, अर्थराइटिस या गठिया रोग आजकल लोगों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यह रोग आज न सिर्फ बूढ़े लोगों में ही देखने को मिलता है बल्कि इसके चपेट में नौजवान लोग भी आ रहे हैं। अर्थराइटिस से पीड़ित लोग के शरीर में काफ़ी दर्द होता है। अर्थराइटिस घुटनों में और कूल्हों की हड्डियों पर अधिक प्रभावित होता है। इस रोग से पीड़ित लोग अपने हाथ पैर को हिलाते वक्त काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अब हम जानते हैं कि अर्थराइटिस क्या होता है। तो अर्थराइटिस जोड़ों से संबंधित एक समस्या है। इस रोग में व्यक्ति के जोड़ों में दर्द होता है तथा उनमें सूजन आ जाती है। अर्थराइटिस शरीर के किसी एक जोड़ या एक से अधिक जोड़ को प्रभावित कर सकता है। वैसे तो अर्थराइटिस कई प्रकार का होता है, लेकिन दो तरह की अर्थराइटिस बेहद सामान्य तौर पर देखने को मिलती है। यह दो प्रकार के अर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जोड़ों में उपस्थित ऊतक जोड़ों की सही फंक्शनिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब जोड़ों में किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो ऐसे में जोड़ों में जलन होती है तथा ऊतकों को नुकसान होता है। फलस्वरूप अर्थराइटिस समस्या जन्म लेती है। हमारे शरीर की हड्डियों में उपस्थित जोड़ काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। शरीर में जोड़ दरअसल वो स्थान पर होते हैं जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिलती है और जोड़ों के कारण ही हम अपने किसी भी अंग को मोड़ने में सक्षम होते हैं, जैसे कि घुटने और कोहनी। इन जोड़ों के कारण ही हम अपनी कोहनी और घुटनों में मोड़ पाते हैं। अर्थराइटिस की बीमारी 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखने को ज़्यादा मिलती है, परंतु आजकल ये बीमारी युवा उम्र के व्यक्ति को भी चपेट में ले रही है। अब हम जानते हैं कि अर्थराइटिस होने के क्या कारण होते हैं। तो हमारे हड्डियों के जोड़े में ऊतक पाए जाते हैं। उन्हीं ऊतकों में से एक ऊतक, जिसे हम कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है, वह हड्डियों के जोड़ों की फंक्शनिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि व्यक्ति के शरीर में हलचल होती है, अर्थात वह चलता है, तो उसके जोड़ों पर काफ़ी दबाव पड़ता है। कार्टिलेज ऊतक ऐसे स्थिति में उस दबाव और प्रेशर को अवशोषित कर लेते हैं और हड्डियों को डैमेज होने से बचाता है। जब शरीर में कार्टिलेज ऊतकों की मात्रा में गिरावट होने लगती है तो ऐसे में शरीर गठिया का शिकार होने लगता है। इस प्रकार अर्थराइटिस का एक कारण शरीर में कार्टिलेज ऊतकों की कमी का होना होता है। इसी के साथ साथ जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो ऐसे हड्डियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये गठिया के एक सामान्य रूप का उदाहरण है। जब जोड़ों में किसी प्रकार का कोई संक्रमण या चोट होती है तो ऐसे में भी कार्टिलेज ऊतकों की संख्या कम होने लगती है। ये भी गठिया का कारण बन सकता है। अर्थराइटिस की बीमारी वंशानुगत तौर पर भी देखने को मिलती है। यदि परिवार में किसी भी को अर्थराइटिस की बीमारी रही है तो ऐसे में आने वाली पीढ़ी में भी इस बीमारी की प्राकृतिक रूप से होने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली को सही से कार्य न करने की स्थिति में रूमेटॉइड अर्थराइटिस जन्म ले सकता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के फलस्वरूप होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र ही शरीर की कोशिका और ऊतकों पर हमला करना शुरू कर देता है। जब प्रतिरक्षा तंत्र ऊतकों पर हमला करता है तो ऐसे में जोड़ों में पाए जाने वाला एक नर्म टिश्यू, जिसे हम सिनोवियम कहते हैं, वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। यह सिनोवियम नामक नर्म टिश्यू शरीर में एक लिक्विड बनाता है, जैसे कार्टिलेज ऊतकों को पोषण और नमी मिलती है। इस सिनोवियम नामक नर्म टिश्यू के डैमेज होने से लिक्विड की मात्रा का स्तर घटने लगता है और इससे कार्टिलेज ऊतक की पोषण नहीं मिल पाता है और फलस्वरूप कार्टिलेज ऊतक प्रभावित होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि अर्थराइटिस के लक्षण क्या होते हैं, कि अगर आपको अर्थराइटिस है तो क्या क्या सिम्टम दिखते हैं। तो आपको बार बार बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द रहना, हमेशा थकान और सुस्ती महसूस होना, ऊर्जा के स्तर में गिरावट आना यानी कि आलसपन, भूख में कमी आना, वजन घटने लगना,
जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाना, सामान्य मूवमेंट पर भी शरीर में असहनीय दर्द होना, शरीर को टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थात शरीर गर्म हो जाता है, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, जोड़ों के आसपास की त्वचा पर गांठें बन जाती है। अब हम जानते हैं कि आर्थराइटिस से कैसे बचा जा सके। तो वैसे तो आर्थराइटिस आजीवन रहने वाली एक बीमारी है जिसको जड़ से नहीं ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन कुछ उपायों के द्वारा इस रोगों को पीड़ित जिसे दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। तो हम बात करते हैं जो पहला तरीका है। तो नहाते समय अपने पानी को गुनगुना रखें, कोशिश करें कि आप गुनगुने पानी से ही नहाएं। इससे आपके शरीर में आर्थराइटिस के दर्द को कम करने की क्षमता उत्पन्न होती है। आर्थराइटिस रोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि वह समय समय पर डॉक्टर से संपर्क करें और इस रोग के दर्द से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर की सलाह लें। वजन कम करें। जी हाँ, कोशिश करें कि आपके शरीर पर वसा का अतिरिक्त जमाव ना हो। यदि आपका वजन बढ़ जाता है तो ऐसे में आर्थराइटिस की समस्या और ज़्यादा परेशानी आपको पहुंचा सकती है। व्यायाम करना भी काफ़ी फायदेमंद होता है। ठीक है, तो व्यायाम भी आप करें। अब हम जानते हैं कुछ और नुस्खे जिससे बचा जा सकता है आर्थराइटिस से। तो गठिया के रोगियों को जैतून के तेल से जोड़ों की मालिश करना चाहिए, इससे दर्द के स्तर में कमी आती है। स्टीम बाथ या भाप से स्नान करने पर भी गठिया की रोगियों को काफ़ी फायदा मिलता है। सोने जाने से पूर्व गठिया के रोगियों को जोड़ों पर सिरके से मसाज करनी चाहिए, ये भी दर्द में काम कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर आरंडी के तेल से मालिश करते हैं तो गठिया रोग में आराम मिलता है। अब हम बात करते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में। तो जो सबसे अच्छी मेडिसिन रहती है आर्थराइटिस या गठिया रोग के लिए, तो मेथोट्रेक्सेट यह दवा बहुत फ़ायदेमंद रहती है गठिया रोग में। अब हम बात करते हैं इसकी डोज की। तो आप इसे 7.5 mg से लेकर 25 mg आप वीकली इसे ले सकते हैं। इसके साथ हम एक फोलिक एसिड की दवा भी देते हैं जो होने वाले साइड इफ़ेक्ट को कम करेगा। अब हम जान लेते हैं कि इससे कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। तो इससे नोजिया, वोमिटिंग, ओरल अल्सर, लूज ऑफ एपेटाइटिस हो सकते हैं। ये भी जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं बहुत कम ही लोगों में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि किस कंडीशन में ये दवा हमें नहीं देना चाहिए। तो अगर कोई लीवर का डिजीज़ है, किसी को किडनी फेलियर है या प्रेगनेंसी है, तो इस कंडीशन में हमें यह मेडिसिन नहीं देना चाहिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।